एक शांत से गांव में, जहां धान के हरे भरे खेत थे और दूर तक नीली पहाड़ियां दिखती थीं, वहां रहती थी एक 10 साल की लड़की लूना। लूना आम बच्चों जैसी नहीं थी। वो ज्यादातर चुप रहती, लेकिन उसका मन हमेशा कुछ नया सोचता। उसका सबसे अजीब शौक था हवा से बातें करना। हर सुबह वो अपनी दादी के पुराने लाल झोले को लेकर घर के पीछे की पहाड़ी पर जाती। वहां बैठकर वो अपने मन की बातें झोले में फुसफुसाती और कहती, हवा को भेज रही हूं ये बातें, जहां चाहे ले जाए। उसकी दादी उसे बचपन से कहानियां सुनाया करती थी। काजे, नो, कामी, हवा के देवताओं की, जो भूली बिसरी यादों को समेटते हैं और खोए हुए गीतों को ढूंढ लाते हैं। एक शाम जब आसमान में काले बादल छा गए थे और हवा तेज चलने लगी थी, सब लोग घर बंद कर रहे थे, पर लूना चुपचाप बाहर निकली और अपनी पहाड़ी पर जा पहुंची। उसने हवा की ओर देखा और धीरे से कहा, मां की वो लोरी, उसका आखिरी हिस्सा मुझे याद नहीं, क्या तुम ढूंढ सकते हो? तभी एक तेज झोंका आया, पर वो डरावना नहीं था, बल्कि जैसे किसी ने उसे गले लगा लिया हो। आसमान से एक अजीब जीव उतरा, आधा चिड़िया आधा बादल। उसकी आंखें सितारों जैसी चमक रही थी। मैं हूं शिरारी, वो बोला, भूली बातों का रक्षक। चलो तुम्हारी लोरी ढूंढते हैं। लूना उसके पीठ पर बैठ गई और वे उड़ चले। रास्ते में वे मिले पतंग जैसे ड्रैगन से, एक बोलती झाड़ू से और हवा के दूसरे दोस्तों से। आखिर में वे पहुंचे एक तैरते टापू पर, जहां अधूरी यादें और भूले गीत रहते थे। वहीं हवा में तैरती सुनाई दी उसकी मां की आवाज, आना मोएरू काजनी नोसेते। लूना की आंखें भर आईं। लोरी अब पूरी याद थी। अगली सुबह लूना अपने बिस्तर पर थी। उसका झोला बगल में रखा था।